बैलेंस डाइट क्या होती है भाई बैलेंस डाइट? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। जो भोजन हम प्रतिदिन अपने भोजन के रूप में लेते हैं फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, ग्रोथ के लिए और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। ऑल डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। हमारी बॉडी को ये सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और एक निश्चित क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। न तो किसी एक न्यूट्रिएंट्स की अधिकता होनी चाहिए और न ही कमी होनी चाहिए। द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज, और इस डाइट के साथ एक अच्छी मात्रा में रफेज भी होना चाहिए। जो डाइटरी फाइबर्स हैं हमारे, वाटर की भी कैपेसिटी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो ऐसे ही भोजन को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो, साथ में डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी प्रेजेंट हो। तो ऐसे फूड को हम क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट। तो ये है आपका बैलेंस डाइट। Think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। अब किस टाइप का फिजिकल वर्क करते हैं ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कि आपने जो बैलेंस डाइट ली है उसके अकॉर्डिंग ही आप फिजिकल वर्क करते हैं। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। Check whether all the nutrients maintained are present in one or the other food items being eaten within a day or so। आप एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए जिसमें आप पूरे सप्ताह जो भोजन लेते हैं उन भोजन में सभी न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है या नहीं ये पता लगाएंगे। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स है ना, जिसमें मूंग, चना, इसका यूज़ करते हैं हम। फर्मेंटेड फूड यूज़ करते हैं, साउथ इंडियन जो फूड होते हैं जैसे इडली, ढोकला, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मीसी रोटी, ठेपला मेड फ्रॉम सेरल्स एंड पल्सेस। सेरल्स और पल्सेस से मिक्स की हुई ये होते हैं। बनाना, स्प्रिंग, सत्तू, जेगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। इन सब में हमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इन फूड आइटम्स में, जिनका यूज़ हम प्रतिदिन भोजन के रूप में करते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विथआउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो बहुत एक्सपेंसिव फूड है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में हो। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड आल्सो बी कुक्ड। पहले वंडर्स वेदर एनिमल फूड आल्सो कंसिस्ट ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे आल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। पहले पूछती है कि क्या जो एनिमल्स का भोजन होता है उसमें भी सभी कंपोनेंट्स होते हैं और उनको भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है क्या? properly so that its nutrients are not lost। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? कुछ न्यूट्रिएंट्स भोजन बनाते समय ख़त्म हो जाते हैं या उनको धोने में भी वो पोषक तत्व उस वेजिटेबल्स में या सेरल्स से ख़त्म हो जाते हैं, है ना। तो इसको हम प्रॉपरली ध्यान से करेंगे कि किस भोजन को हमें कभी भी सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, नहीं तो जब हम काटने के बाद उनको वॉश करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamin। The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals। कुछ जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके विटामिन्स लॉस हो जाते हैं, उनकी स्किन निकालने पर। बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। राइस और पल्सेस को अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में धोएंगे, मीन्स अधिक पानी डाल के धोएंगे, तो उसमें उपस्थित विटामिन्स, पल्सेस में जो विटामिन्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। मे रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द लास्ट टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट।
कुकिंग मेथड से भी हमारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट, और भोजन को पकाकर खाने से वो डाइजेस्ट में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जिनको पकाने के बाद उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इन एक्सेस। वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। हम भोजन को पकाने के लिए पानी का यूज़ करते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी है, विटामिन सी जितने भी खट्टे फल हैं उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। विटामिन सी मोस्टली क्या होता है, जब उसको कुकिंग किया जाता है तो मोस्टली वो विटामिन सी डिस्ट्रॉयड हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। ये हमारे भोजन में फ्रूट्स में और रॉ वेजिटेबल्स में प्रेजेंस होता है। बूझो थ्रू दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बूझो पूछता है कि क्या सबसे अच्छा भोजन फैट है, वसा है, बेस्ट फूड है भोजन के लिए? ऑल द टाइम अ कटोरी बाउल ऑफ विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। क्या जो कचौरी है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है? इजंट इट सो ही एट नथिंग बट फूड रिच। ये भोजन के लिए बहुत अच्छा है क्या, पूछ रहा है बूझो कि कचौरी हमारे भोजन में लेना बहुत अच्छा है, उसमें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है और इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये कौन पूछ रहा है? इनफैक्ट फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूड़ी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, ये सारी चीज़ें भोजन में हमें लेना चाहिए और ये इसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या ये राइट है? नो ऑफकोर्स नॉट, नहीं ना। इट कैन बी वेरी हार्मफुल, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में फैट है। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्राम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, और इसकी अधिक मात्रा में हम अगर फूड के रूप में यूज़ करेंगे तो हमें क्या हो सकती है? ओबेसिटी हो सकती है। डिफिशियंसी डिजीज, अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हम भोजन के रूप में बहुत सारे भोजन तो यूज़ करते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि सब में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। इफ दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन्स में सफरिंग फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। अगर कंटिन्यू हम इस टाइप का भोजन लेते हैं तो हमको डिफिशियंसी हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन केस डिसीज और डिजॉर्डर। इन न्यूट्रिएंट्स की कमी भी और अधिकता भी हो सकती है अगर हमारे भोजन में, तो हमें डिजीज डिजॉर्डर इन और बॉडी, हमारी बॉडी में हो सकता है। डिजीज दैट ऑक्यूर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी। लंबे समय तक हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है भोजन में तो हमें ये समस्या हो सकती है। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर हमारे भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा? टू हैव स्टेंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, ग्रोथ स्टेंट हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी आपके फेस पे, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर का कलर डिसकलर हो जाएगा, स्किन डिजीज हो सकती है, डायरिया हो सकता है अगर हमारे भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की मात्रा न मिले। इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत लंबे समय तक हम अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का यूज़ करेंगे तो ग्रोथ में, है ना, प्रोटीन इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन नहीं मिल रही है तो हमें द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, हमारी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, और व्यक्ति बहुत कमज़ोर और दुबला पतला दिखाई देगा और वीक हो जाएगा। दैट ही मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और वह चल फिर भी नहीं सकेगा। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorders. बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने से बहुत सारी बीमारियां और उनके सिम्टम्स दिखाई देंगे। Some of these are
मेंटेन, और इसको हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो इन डेफिशिएंसी डिजीज़ को रोकने के लिए हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। मीन्स हमें एक बैलेंस डाइट फूड लेना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी आर ourselves the reason why widely varying food from different region had a common food.